दसम स्कंद, ठीक है। हाँ और श्लोक कौन सा है, 5 और 6 कि हाँ 3 और 4 है, क्या है? 6, ये आपके सामने 5 खुला और पड़ा 6। यार। ठीक है, मैं खोलता हूँ जरा। हम्म, आपका इसमें क्या क्या क्लेम है वो बताइए। क्लेम हम्म क्लेम जन्म से, यहाँ पे जाति जन्म से ब्राह्मण श्रेष्ठ है। आरोपित करने लिखा की है। कोशिश करी कि सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था जो है जन्मना है, तो उसके उत्तर में मैंने वहां भी उत्तर दिया, और यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से पूरा उत्तर दे रहा हूँ, क्योंकि वहां वो हमारी स्क्रीन भी कई बार शेयर नहीं करता था फिर हटा देता था, कई बार बीच में टोकता था, तो पूरी बात नहीं आ पाती थी। हालांकि मैंने वो सारे जितने उत्तर दिए वो पर्याप्त थे। तो मैं बता दूं, संस्कारों के कुल धर्म परंपरा से होने का वर्णन यहाँ पर करा जा रहा है। यहाँ पर क्या बात हो रही है, प्रकरण क्या है कि नामकरण संस्कार और बाल लीला, श्री कृष्ण भगवान के नामकरण संस्कार की और बाल लीला की बात हो रही है। तो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो संस्कार सारे के सारे कुल धर्म परंपरा के अनुसार ही होते हैं, और शुरू में ही मैंने कहा था कि प्रारब्ध से कुल धर्म परंपरा बनती है जिससे संस्कार होते हैं, और वर्णकूट बनता है प्रारब्ध से, यानी कि पूर्व जन्मों के अर्जित कर्मों से। भाग्य और कर्म दोनों एक साथ चलते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अब यहां पर वही बात है, लेकिन उसका झूठ आप लोग भी समझिएगा, और किस तरह से ये लोग झूठ को फैलाते हैं इसको मैं विस्तार से थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। कि यहां पर उसने कह दिया कि भैया जन्म से जो है ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, और बोला 6 नंबर के श्लोक में और 5 नंबर के श्लोक में ऐसा लिखा हो। तो मैं पहले इसका पूरा वो बता दूं कि परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे, श्री गर्गाचार्य जी, यानी गर्ग मुनि यदुवंशियों के कुल पुरोहित हुआ करते हैं। ठीक है, कुल पुरोहित हमारे यदुवंशियों के गर्ग जी हैं, और हमारा जो है गोत्र है अत्रि है। ठीक है, तो इस तरह से कुल धर्म परंपरा सबकी इसी तरह से चलती है, एक कुल पुरोहित होता है और एक हमारा गोत्र होता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से ही ब्राह्मण आकर जो है उसको शिक्षा दीक्षा देना या उसके संस्कार करना शुरू कर देते हैं। कौन ब्राह्मण? जो जन्म से नहीं बल्कि जो अपने आप तपस्या करके, अपनी मेहनत करके ब्राह्मणत्व को अर्जित करते हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है 6 नंबर के श्लोक में, 5 नंबर के श्लोक में क्या लिखा है कि जो बात साधारणतः इंद्रियों की पहुंच के बाहर है अथवा भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने उसी ज्योतिषीय शास्त्र की रचना की है। गर्ग मुनि से कौन कह रहा है? नंद बाबा। नंद बाबा ने उनको बुलाया है कि यदुवंशियों के आप जो है कुल पुरोहित हो, तो आप हमारे पुत्र का जो है जन्म नामकरण संस्कार कर दीजिए। उसके बाद वो उनको महिमा मंडित करते हुए बोल रहे हैं कि आप ब्राह्मण वेदताओं में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपने ज्योतिष शास्त्र का निर्माण किया है, इसलिए आप ब्राह्मण वेदताओं में श्रेष्ठ हैं। इसी बात को उसने बोला कि ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ होता है। देखिए कैसे झूठ फैलाते हैं। क्या कह रहे हैं नंद बाबा कि आप बाकी ब्राह्मण वेदता जितने हैं उनमें आप श्रेष्ठ हो। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ होता है। अब क्या कह रहे हैं? इसलिए मेरे इन दोनों बालकों के नामकरण आदि संस्कार आप ही कर दीजिए। फिर कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है कि आप ही नामकरण संस्कार मेरे इन दोनों बालकों के कर दीजिए। और क्यों कर दीजिए? क्योंकि मनुष्य मात्र का उसके जन्म से ही गुरु कौन होता है? ब्राह्मण होता है। अब यहां पर भी उसने भ्रांति फैलाने की कोशिश करी। जब पूरे कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण और बलुदाऊ का जो जन्म हुआ है, उनके जन्म होने से लेकर उनके मृत्यु पर्यंत तक जो संस्कार होते हैं उनको कौन करता है? ब्राह्मण संस्कारित करता है, गुरु संस्कारित करता है। तो आप चूंकि हमारे कुल पुरोहित हो, इसलिए हमारे पुत्रों के भी जन्म से आप ही गुरु हो गए। अब यहां पर यह बात लिखी है क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। अब इसमें ब्राह्मण जन्म से ही को एक अलग तरीके से लेकर उन लोगों ने बोल दिया कि ब्राह्मण के जन्म से। नहीं भैया, यहाँ पर कृष्ण और बलदाऊ के जन्म से कहा गया है ही मनुष्य मात्र का गुरु। तो व्याकरण का भी ट्विस्टीकरण करते हैं। इसको और अगर स्पष्ट करना हो तो 6 नंबर का श्लोक क्या कहता है आप इस भी देख लीजिए।
त्वम हिम ब्राह्मण विदाम श्रेष्ठम संस्कारानाम कर्तुमर्हसि, यानी तुम उन ब्राह्मणों में से भी श्रेष्ठ हो जो ब्राह्मणविद होते हैं। सारे ब्राह्मण जो वेदता हैं उनमें से आप श्रेष्ठ हो, और आपसे संस्कार कर, आप इसलिए मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। बाल योर न योर नाम, यानी बालकों, यानी जन्म से, बाल काल्य से ही, बालकों के जन्म से। देखिए संस्कृत में व्याकरण में जो शब्द पहले लिखा होता है उसके बाद उसका जो है वो आता है, क्या बोलते हैं, उसकी कंडीशन आती है। इसको मैं इंग्लिश में बोल नहीं पा रहा हूं, क्या कहते हैं। तो बालक जन्म से, बालक के जन्म से, यानी बालक के जन्म से ब्राह्मण उसका गुरु बन जाता है। ब्राह्मण के जन्म से गुरु नहीं बनता है ब्राह्मण, बालक के जन्म से ब्राह्मण उस बालक का गुरु बन जाता है। तो ऐसे ऐसे ट्विस्ट करते हैं दोस्तों, समझने की बात है। ये मैंने आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखा दिया कि किस तरह से जहां पर कृष्ण भगवान और बलदाऊ के जन्म से गर्ग मुनि को उनका गुरु मानने की बात कही जा रही है, क्योंकि वो कुल पुरोहित थे। जहां पर गर्ग मुनि को ब्राह्मण ज्योतिषाचार्यों और वेदताओं से श्रेष्ठ कहा गया है, वहां पर ये लोग कैसे इतने धूर्त होते हैं कि ये साबित करने की कोशिश कर देते हैं कि ये जन्म से जो है ब्राह्मण श्रेष्ठ है और जन्म से ब्राह्मण सबका गुरु बन जाता है। ऐसे ऐसी भ्रांतियां फैलाते हैं। इतना छोटा छोटा बारीक, इतनी मेहनत ये देश राष्ट्र निर्माण में ये लोग करें तो राष्ट्र कितना आगे जाए। जितनी मेहनत ये धर्म को दूषित करने के लिए इस तरह के प्रपंचों में करते हैं, झूठ फैलाने के लिए हमारी व्याख्याओं को गलत तरीके से करते हैं। लिखा कुछ और है लेकिन बता कुछ और रहे हैं। तो एक खंडन मैंने उसका ये किया, ये जो ये रेफरेंस देकर उसने जो है जन्म से ब्राह्मण को श्रेष्ठ और जन्म से ब्राह्मण को गुरु होने की बात कही थी, ये मैंने इसका खंडन कर दिया। ना तो जन्म से ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, ना तो जन्म से ही वो किसी का गुरु बन जाता है, बल्कि किसी का जन्म होता है तो जन्म में नामकरण संस्कार से लेकर मृत्यु पर्यंत तक ब्राह्मण ही उसका गुरु होता है, ये कहा गया है। मनुष्य के जन्म से, ब्राह्मण के जन्म से नहीं, इसको समझना होगा। उसके बाद